सबों को जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल बाइबल वर्ड्स पर। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण सारे देशों का अर्थव्यवस्था से लेकर देश की जनसंख्या तक कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज लाखों की संख्या में इस वायरस के कारण अपना जान गंवा बैठे। पहला, दूसरा, अभी तीसरा लहर आने वाला है। कोई सटीक दवा भी नहीं कर सकता कि पूरी तरह कब खत्म होगा ये वायरस। वैसे तो इसका शुरुआत चीन से हुआ, लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहता है दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वायरस को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वायरस क्यों आया। जब हम बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति 6 का 5, 7 और 13 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ने तभी सबको पृथ्वी समेत नष्ट करना चाहा, क्योंकि सब के सब बुरे हो गए थे, पाप करने लगे थे। और हम उत्पत्ति 7 का 11, 19 और 22 आयत को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारे धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। परमेश्वर ने इसीलिए सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि सब भटक गए थे और परमेश्वर की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते थे। ठीक इसी तरह सदोम और अमोरा में भी हुआ। सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया कि वह परमेश्वर के सामने स्वर्ग तक पहुंच गया। जब हम प्रकाशित हुआ कि 18 का 5 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। फिर हम उत्पत्ति 18 का 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत ही भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। फिर परमेश्वर अब्राहम के पास खड़ा होता है और उसे सब कुछ बताते हुए कहता है, मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने पर हूँ। तब अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहता है, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। दोस्तों, अब्राहम ने परमेश्वर को इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि लूत एक धर्मी व्यक्ति था और अब्राहम का भतीजा भी, और लूत उसी नगर में रहता था जिस नगर को परमेश्वर नष्ट करने पर था। फिर परमेश्वर अपने 2 दूतों को भेजता है यह जानने के लिए कि क्या अभी भी वहाँ कोई धर्मी व्यक्ति है। यह जानने के लिए दोनों उस नगर में जाते हैं, लूत के पास पहुँचते हैं। लूत उन दोनों दूतों का स्वागत करता है जिन्हें परमेश्वर ने भेजा था, पर सारे नगरवासी उन दोनों दूतों का विरोध करते हैं। जब हम उत्पत्ति 19 का 4, 5 और 8 आयत को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत विनती करते हुए कहता है, हे भाइयों, ऐसा ना करो, क्योंकि वे मेरे छत तले आए हैं। फिर वे और भी क्रोधित होते हुए लूत को कहते हैं, तू परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया था, पर अब इस नगर का न्यायी बन बैठा है। वे और भी लूत पर क्रोधित होते हैं। फिर लूत कहता है, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। यह सुनते ही दोनों दूत जान लेते हैं कि लूत एक धर्मी व्यक्ति है, क्योंकि हमारे लिए उसने अपने दोनों बेटियों को अपने शत्रुओं को दे दिया। फिर वे दोनों दूत लूत को अपनी ओर खींच लेते हैं और जितने दरवाजे के उस पार थे, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, सबको अंधा कर देते हैं। और दोनों दूत लूत को बताते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इस नगर को नष्ट करने के लिए भेजा है। फिर दोनों दूत लूत को जल्दी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सुबह का पहला किरण जिस तरह उस नगर पर पड़ेगा वो नगर पूरी तरह से जल के राख हो जाएगा। लूत अपने परिवारों समेत सबको लेकर जल्दी से भाग जाता है और जैसा ही वह उस नगर से निकलता है और दूसरे स्थान को पहुंचता है, ठीक उसी समय सूर्य उदय होता है। और जब हम उत्पत्ति 19 का 23, 24 और 25 आयत को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, लूत के सुवार के निकट पहुँचते ही
सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी सामर्थ्य से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तिहाई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। फिर अब्राहम सुबह उठकर उस जगह जाता है जहां वो परमेश्वर से बातें कर रहा था और उस नगर को देखता है जिसे परमेश्वर नष्ट करने को था। तो उस सारे देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। दोस्तों, इसी प्रकार लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते आए हैं और कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने तरीके से उन लोगों को जवाब दे रहा है जैसा वो पहले दे चुका था। पर दोस्तों, इस बार एक खतरनाक महामारी से लोगों का सामना हुआ है जिसका तोड़ अभी तक कोई निकाल नहीं पाया। दुनिया भर के 100 से भी अधिक वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने में जुटे हुए हैं, कैसे हालातों को काबू कर सके, कैसे कोरोना पर विजय पा सके। पर दोस्तों, विजय करने वाला और बचाने वाला एक ही है, और वो है सेनाओं का यहोवा जीवित परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया। दोस्तों, जब हम ले व्यवस्था 26 का 25 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार लिखा है, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मारी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में कर दिए जाओगे। दोस्तों, आज सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, 4 से अधिक लोग एक जगह खड़ा नहीं हो सकते, देश में लॉकडाउन ताकि लोग भीड़ ना जमा सके। ठीक वही हुआ जैसा बाइबल उल्लेख करता है। जब ये वायरस चीन से निकला तो सब लोग इसे एक वायरस के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे इसका कहर बढ़ता गया, लोग भारी तादाद में मरने लगे, तो WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया जैसा बाइबल में लिखा है, जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मारी फैलाऊंगा। और सबोपदेशक 12 का 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, और सड़क की ओर की किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ जैसा सबोपदेशक 12 का 4 आयत कहता है। सारे रास्ते बंद, चाहे वो गाँव का हो, शहर का हो या टाउन या फिर हाईवे, बस, ट्रेन, प्लेन जैसे सभी सेवाओं को बंद करना पड़ा क्योंकि महामारी फैल ना सके। लॉकडाउन के तहत सभी को घर के अंदर रहना था। यदि कोई भी बेमतलब से घर से बाहर निकले तो उसे सख्ती से पेश आना था और उस पर कार्रवाई भी होनी थी। और जैसा कि लिखा है, सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सभी मंदिर, मस्जिद, सभी गिरजाघर बंद थे, किसी जगह में कोई प्रभु का आराधना नहीं कर सकते थे। ये इसीलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि महामारी फैल ना सके या फैल ना पाए। लेकिन दोस्तों, जो आज होना था उसे परमेश्वर ने हज़ारों सालों पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाइबल में लिख चुका है, जिसे शायद ही कोई समझ सका। जब नहूम 3 का 3 आयत, आमोस 8 का 3 आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल इस महामारी के बारे में एक जीता जाता सबूत पेश करता है दोस्तों। लिखा है, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाली बिजली के समान चमकते, मरे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा कर चलते हैं। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ जैसा आमोस 8 का 3 आयत में कहता है। लोग शाम को एडमिट होते हैं और सुबह उनका मृत्यु हो जाता है। और आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे फैमिली हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को खोया और उनके फैमिली मेम्बर का 100 भी उन्हें नहीं मिला। आज लोग इस शमशान घाट से उस शमशान घाट जा रहे हैं, लेकिन सभी शमशान घाटों में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, शवों का ढेर पड़ा हुआ है। चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं है, सब के सब शवों से भर गए। ठीक उसी तरह जैसा आमोस 8 का 3 आयत में लिखा है। और ना जाने कितने लोग इस महामारी की चपेट में आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 7 का 14 आयत में ये कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और वचन संहिता 91 का 3 आयत यह कहता है, वह तुझे बाहरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। दोस्तों, विजय करने वाला और बचाने वाला सेनाओं का यहोवा जीवित परमेश्वर ही है जो इस संसार को बनाने वाला है। पहला लहर से दूसरा लहर में
सबसे अधिक जवान लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। ये सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन की वजह से हो रहा है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या इस समय के लोग परमेश्वर की चेतावनियों को स्वीकार करेंगे? जितनी प्रकार का इंसान का सोच है, उतनी प्रकार का आज धर्म भी है। निन्वे 40 दिन में उलट देने वाला था। योना के प्रचार के द्वारा वे सभी टाट होकर पछताव करते हैं और अपने पापों से मन फिराते हैं, और परमेश्वर उनका देश को ज्यों का त्यों कर देता है दोस्तों। ठीक उसी तरह आज पूरी दुनिया यदि परमेश्वर के सामने घुटना टेके और अपने पापों से मन फिराए, परमेश्वर अपनी वाचाओं के अनुसार हमारे इस देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल बाइबल वर्ड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाइबल से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट और वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सबों को जय मसीह की दोस्तों।